Hello everyone, my name is Deepa Mehta and welcome back to the channel Kosher Learning, an initiative to promote education. Students, today we are going to learn part 3 of chapter number 11, that is surface areas and volume for class 9th. इससे पहले हमने इसके दो पार्ट कंप्लीट करे। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा उसको समझते हैं, फिर पार्ट 2 में क्या पढ़ा उसको समझेंगे, जिससे कि हमारा क्या है, एक रिदम बना रहे चैप्टर का। पार्ट 1 में हमने क्या समझा था, पार्ट 1 में हमने ये समझा था कि बेसिकली सॉलिड फिगर्स क्या होती हैं, ठीक है, क्या सॉलिड फिगर्स क्या होती हैं। उसके अलावा हमने क्या समझा था इसमें कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें चैप्टर के अंदर पढ़नी है। उसके बाद हमने उन फिगर्स को पढ़ा था जो एक्चुअली में इस चैप्टर के अंदर हमें क्या है, कवर करनी है। जैसे कौन कौन सी फिगर्स है जो हमें इस चैप्टर के अंदर कवर करनी है, तो जैसे हमारा हो गया कोन, सिलेंडर, इसके बाद था हमारा स्फीयर एंड हेमीस्फीयर। ठीक है, जब तक आपके सिलेबस का ऑल्ट्रेशन नहीं हुआ था तब तक बहुत सारे टॉपिक थे इसके अंदर पढ़ने के लिए, लेकिन सिलेबस के ऑल्ट्रेशन के बाद मेजर यही 4 टॉपिक क्या है हमें इसके अंदर कवर करने हैं। ठीक है, ये तो चीज़ हमने पढ़ी थी पार्ट 1 में। फिर हमने सीखा था पार्ट 1 में कि क्या क्या इनके फॉर्मूले होते हैं और कैसे कैसे इनके फॉर्मूले को डेवलप किया जा सकता है। और एक जो बहुत अच्छी चीज़ समझी थी वो क्या समझी थी, CSA एंड TSA के बीच में डिफरेंस, मतलब कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया के बीच में क्या है, डिफरेंस समझा था कि कहाँ पे हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना चाहिए, कहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहिए, इवन कहाँ पे वॉल्यूम भी निकालना चाहिए, इसके बारे में भी हमने क्या करा, समझा था। ठीक है, फिर हमने अपने पार्ट एक्सरसाइज 11.1 के हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक कवर करे। फिर हमने पार्ट 2 में क्या करा, जो उस वाली एक्सरसाइज की मतलब 11.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 5 to 8, उनको कवर करा था। आज हम क्या है, पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 3 में हमें क्या करना है, अपनी एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करनी है। 11.2 में जो बेसिकली हमारा कंटेक्स्ट है वो किसके ऊपर रहेगा, उसमें हमें क्या पढ़ना है, या तो स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, या फिर किसके बारे में पढ़ेंगे, या फिर पढ़ेंगे हम हेमीस्फीयर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, हेमीस्फीयर के बारे में। ठीक है, इन दो सब चीज़ों के बारे में क्या है, हमें पढ़ना है। अच्छा, थोड़ा सा एक रिकैप ले लेते हैं कि हमें स्फीयर क्या होता है एंड हेमीस्फीयर क्या होता है। ये आपको जो सामने शेप दिखाई दे रही होगी ना, ये बॉल की शेप कैसी शेप होती है, ये स्फेरिकल होती है। अगर आप इसको 2 हिस्सों में बीच में से काट दोगे तो क्या बनता है, हेमीस्फीयर बन जाता है। ठीक है, अब बात करें इनके फॉर्मूलाज की कि फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं, तो फॉर्मूले में हमने समझा था कि अगर हम बात करें स्फीयर की, अगर हम बात करें स्फीयर की, तो स्फीयर का अगर हमें क्या निकालना हो, सरफेस एरिया निकालना हो, क्या निकालना हो, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना हो, तो हमारा फॉर्मूला होता था 4πr²। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये इसका टोटल सरफेस एरिया है या इसका कर्व सरफेस एरिया है। देखो, स्फीयर में कर्व जैसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको बीच में से कहीं से भी काटते हो तो ये क्या है, फिर स्फीयर ना रह के हेमीस्फीयर बन जाता है। तो इसीलिए इसमें क्या है, कर्व सरफेस जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, इसका सरफेस का एरिया होता है। ठीक है, चलो ये चीज़ हो गई। अगर हमें बात करनी होगी CSA निकालना है, हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर अगर हमें निकालना है तो हेमीस्फीयर क्या होता है, स्फीयर का हाफ होता है। तो इसका जो CSA है वो भी क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। तो 4 का हाफ कितना होता है, 2πr²। अगर हमें इसी का TSA निकालना हो, मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर निकालना हो, ठीक है, तो क्या होता है, देखो मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी CSA से TSA में हमें जाना होता है तो जो भी हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है उसमें क्या होता है, जैसे मान के चलो ये एक स्फीयर है, इसको जब हम 2 हिस्सों में कट कर देंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना। नीचे वाला हिस्सा क्या है, स्फेरिकल दिखाई देगा, सॉरी सर्कुलर दिखाई देगा। ठीक है, ये चीज़, और ये क्या है, सर्कुलर है। इसका एरिया कितना होता है, इसका होता है πr²। मतलब इसमें क्या करेंगे हम, πr² को और ऐड कर देते हैं, है ना, ये समझाया था, πr² को और ऐड कर देते हैं। 2πr² प्लस में 1πr², कितना हो जाता है, 3πr²। ठीक है, आई होप क्वेश्चन करते समय इन फॉर्मूले को आप भूलोगे नहीं। ठीक है, अगर स्फीयर के सरफेस एरिया की बात करें तो 4πr², अगर हम हेमीस्फीयर के CSA की बात करें तो 2πr² एंड हेमीस्फीयर के ही TSA की बात करें तो 3πr²। ठीक है, ये क्या हमारा मेन फॉर्मूला है जो इस वाली एक्सरसाइज में हमें क्या करने हैं, सीखने हैं। ठीक है, अभी हम वापस अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस इतना। सिंपल सा क्वेश्चन है जहाँ पे कहता है कि आपको सरफेस एरिया निकालना है किसका, स्फीयर का, और रेडियस भी आपको गिवन है। सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट है, कुछ अलग से दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन, और यहाँ पे हमने ले लिया अपना पार्ट 1। पार्ट 1 में हमारा कहता है कि सरफेस एरिया निकालना है, रेडियस दिया हुआ है ना, रेडियस ये दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेडियस
ऑफ स्फीयर, ठीक है। रेडियस ऑफ स्फीयर कितना दिया हुआ हमें, ये दिया हुआ है हमें 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सरफेस एरिया, हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अभी मैंने तुम्हें पीछे फॉर्मूला में बताया था कि हमारा सरफेस एरिया कितना होता है, ये होता है हमारा 4πr², ठीक है, 4πr²। सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है, वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। 4 पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आपको पता है। आर की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 10.5। अच्छा, यूनिट लिखना कभी नहीं भूलना, हाँ। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखो, मीटर है मीटर लिखो, जो भी यूनिट दिया गया उसको लिखना ज़रूर है। सेंटीमीटर इंटू में 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये है। अब देखो, क्योंकि अभी हम यहाँ पे सीख रहे हैं तो इस वाली कैलकुलेशन को कैसे करना चाहिए उसको सीख लेते हैं। अगर पॉइंट है तो इसको क्या करो, पॉइंट को क्या करो, अवॉइड करने की कोशिश करो। बट इसको अवॉइड करेंगे कैसे, अगर एक नंबर से पहले पॉइंट है तो पॉइंट को हटाया और नीचे क्या लगा दिया, 10 लगा दिया। पॉइंट को हटाया, नीचे क्या लगा दिया, 10 लगा दिया। अब ये होता क्या है, मैं बेसिकली ना आपको ये समझा देती हूँ कि ये नीचे की तरफ 10 आता कैसे है। ये है 10.5, ठीक है। तुम्हें पता है कि अगर नीचे कुछ भी नहीं लिखा तो हमारे डिनोमीटर में हमेशा 1 होता है, ठीक है। चाहे इनविजिबल होता है लेकिन होता क्या है, हमेशा 1 होता है। अब आपको एक चीज़ पता होगा कि हम किसी भी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, मल्टीप्लाई करा इसको 10 से, मल्टीप्लाई करा 10 से। जब कोई भी नंबर 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे बन जाएगा 1050, है ना। और क्योंकि एक नंबर से पहले पॉइंट है तो एक नंबर से पहले पॉइंट लग जाएगा, तो अल्टीमेटली नंबर कितना बन जाता है, 105। लेकिन इसके अपॉन में क्या है, 10 को 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं। चलो, ये चीज़ हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमें समझ में आ रहा है कि ये दोनों के दोनों जो नंबर हैं, ये वाला नंबर प्लस ये वाला नंबर, ये दोनों 5 से डिविजिबल है, तो 5 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। इसके बाद इधर 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इतना हो गया। यहाँ पे 2 2 जा 4 एंड 2 से ये वाला 2 भी कैंसिल। इस 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 21 भी कैंसिल, बचेगा 3। अब यहाँ पे ध्यान से समझना कि क्या क्या नंबर बचे। एक तो इधर की तरफ बचा हमारा 22 इंटू, यहाँ पे क्या है, ये कितना बचा 3 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर। 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 63। कितना आएगा, 63। बट यहाँ पे ध्यान से समझना कि ये वाला नंबर भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था, तो ये क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। अब हमें ये दो इजी से नंबर को क्या है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे देख लेते हैं एक बार, है ना। हालांकि ये सब चीज़ें तुम्हें क्या है, सिखाने की ज़रूरत नहीं है, इतना तुम्हें आना चाहिए। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर यहाँ पे 6 2 1। हमेशा मैंने क्या बोले, जो हमारी इवन नंबर्स है ना, इवन क्या का मतलब क्या हुआ, जैसे 10 5 22 11 33, उनको हमेशा नीचे की तरफ रखने की कोशिश किया करो। एक बार टेबल पढ़ा, सेकंड टाइम में सेम नंबर लिख देना होता है, ठीक है। 6 8 3 1, कितना है यहाँ पर 1386, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हमारा सरफेस एरिया है, किसका, स्फीयर का। आई होप चीज़ समझ में आ गई होगी। चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको सरफेस एरिया निकालना है किसका, जहाँ पे हमारी रेडियस कितनी है, 5.6 सेंटीमीटर है। कितनी है, 5.6 सेंटीमीटर है। बनाना शुरू करते हैं अपना। यहाँ पे हमें रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ स्फीयर कितना है, 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। अच्छा, अब मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, पूरा पूरा नहीं लिख रही, क्योंकि इससे क्या होता है, आप लोगों का भी टाइम वेस्ट होता है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr², ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं। 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर इंटू 5.6 सेंटीमीटर। अगेन वही पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट है, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 लगा देंगे, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 लगा देंगे, ठीक है। चलो
यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 8 जा 56। अभी हमारे पास क्या क्या बचा है ध्यान से देखना। अभी हमारे पास बचा है हमारे न्यूमरेटर में 4 22 8 56 और नीचे क्या है 10 10 बचा है। अब ध्यान से समझना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे इस 8 को कैंसिल करेंगे 10 से, इस 4 को कैंसिल करेंगे 10 से, या 56 को कैंसिल करेंगे 10 से। जब आप इसको 10 10 से कैंसिल करोगे नीचे इधर क्या बचेगा 5, इधर भी क्या बचेगा 5 और ये नंबर क्या बन जाएगा 25। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले न्यूमरेटर में बड़े बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर डिनोमिनेटर से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ऐसे में क्या पता है दो प्रॉब्लम क्या होती है, एक तो हो सकता है कि कैलकुलेशन में हमारा कुछ मिस्टेक होने की वजह से आंसर गलत हो सकता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, जब हम एग्जाम में बैठते हैं ना तो बेसिकली ये होता है कि कैलकुलेशन फटाफट कर रहे हैं तो हो सकता है वहाँ पे गलती होने के चांसेस हो जाए। और दूसरी मिस्टेक हमारे यहाँ पे क्या होती है कि हमें जो लेंथी है ना वो कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है। अगर आप इसको ना छेड़ो, नीचे की तरफ इन नंबर्स को ना छेड़ो तो पता है कितनी आसानी होगी, नीचे की तरफ आएगा 100 और किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करना क्या है ईजी होता है। तो इसीलिए हम क्या है नीचे के नंबर को ना छेड़ के सिर्फ ऊपर के नंबर की क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा क्या क्या नंबर बचता है। इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 88। इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 56 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, 8 6 जा 48। यहाँ पे कितना आएगा 8 5 जा 50 एंड 4 कितना हो जाएगा 448, कितना आएगा 448। यहाँ पे कितना आएगा 448 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों, ये भी सेंटीमीटर था ये भी सेंटीमीटर था, डिवाइड बाय 10 × 10 कितना होता है 100। अभी अपने को क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है आपस में, 448 एंड 88 को क्या करना है 448 एंड 88 को क्या है मल्टीप्लाई करना है। चलो करते हैं। यहाँ पे नीचे की तरफ 88 है, सिर्फ एक बार करनी पड़ेगी, दूसरी बार तो हम उसी को लिखेंगे। ठीक है, 88 से कितना होता है 64, 32 + 6 कितना हो जाएगा 38, कितना आएगा यहाँ पे 3, ये कितना हो जाएगा 35। आगे 4 8 5 3 है ना, ये कितना हो जाएगा 4 8 एंड 4 12 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा 8 5 13 और एक कितना हो जाएगा 14, इसके बाद 5 3 8 और एक 9 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। तो इनको मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आया, इनको मल्टीप्लाई करके आया हमारा 39424, कितना आया 39424 डिवाइड बाय 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करने के लिए क्या करना होता है, दो नंबर से पहले हम क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे, 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है इसका सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम देख लेते हैं कि हमें हमारा रेडियस क्या दिया हुआ था। ठीक है, रेडियस थर्ड क्वेश्चन में हमारा कितना है 14 सेंटीमीटर, कितना है 14 सेंटीमीटर। चलो फिर वापस चलते हैं। 14 सेंटीमीटर के लिए हम क्या करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा पार्ट 3 आ गया। ठीक है, रेडियस ऑफ स्फीयर कितना है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने क्या करा है कि दो अपने डेसिमल वाले क्वेश्चन कर लिए। अब इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली इस क्वेश्चन को क्या है सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे हो गया हमारा ऐसे, मतलब वही सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ जिससे कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो किसी भी तरीके का। ठीक है, 4πr²। चलो 4 × पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, r की वैल्यू कितनी है 14 सेंटीमीटर × 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। सॉल्व करते हैं, 7 2 जा 14। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसको सॉल्व करते हैं कि क्या क्या आएगा हमारा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 × 22 88 एंड 2 सेंटीमीटर × 14 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा 28 आएगा, यहाँ पे हमारा 88 आएगा। 8 को 8 से करेंगे तो 8 8 जा 64, कितना कैरी जाएगा 6, 8 2 जा 16, 16 + 6 22। यहाँ पे 4 2 2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 6 4 2 2 4 6 4 कितना आएगा 2 4 6 4 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इतने इजी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने होते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिंपल आपको पता होना चाहिए क्या आपको दिया हुआ है, क्या आपको निकालना है, और जो चीज़ आपको निकालनी है वो कैसे निकालनी है, मतलब कौन से फॉर्मूले से निकालनी है, इससे इजीली आपके क्या है क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो चलो, जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन करके दिखाए, आपको भी क्या करना है, अपने आप से क्वेश्चंस करने हैं। जैसे आपको कुछ भी रैंडम फिगर ले लेनी है, जैसे मान लो कि आपने आर की वैल्यू क्या ले ली, 50 सेंटीमीटर ले ली, या आपने आर की वैल्यू क्या करी, मान लो 28 सेंटीमीटर ले ली। तो इस तरीके से आपको क्या है कुछ रैंडम क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ठीक है। अपने आप से इनको बना के देखना है। चलो, नोट्स आप लोगों को प्रिपेयर करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिससे एग्जाम टाइम पे आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए क्वेश्चंस को करने में, ठीक है। चलो, अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। कहता है सरफेस एरिया ही निकालना है इस बार, लेकिन पता है फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में किस चीज़ का डिफरेंस है, इस चीज़ का। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट रेडियस दिया हुआ था, सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट रेडियस नहीं दिया, डायमीटर दिया हुआ है। बट कोई दिक्कत नहीं है, डायमीटर से हमें रेडियस निकालना आता है। हमें पता है कि हमारा जो रेडियस होता है वो क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। सिर्फ इतना एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है हमें इसमें, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, आपका एक स्फेरिकल फिगर है, ये क्या है, स्फेरिकल एक फिगर है, जिसमें आपको क्या कहता है कि डायमीटर दिया गया है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी गई है, मान के चलो 14 सेंटीमीटर। अभी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये हमारा अगर केंद्र है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए। मान लो ये O है, इसका नाम हमने P रख दिया, तो हमें OP की वैल्यू चाहिए। 14 सेंटीमीटर का आधा कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें 7 सेंटीमीटर के ऊपर काम करना है। बट चलो, इसको लिख के देखेंगे कि कैसे कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में अगर रेडियस दिया तो सॉरी डायमीटर दिया तो डायमीटर एक बार लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डायमीटर ऑफ स्फीयर, डायमीटर ऑफ स्फीयर कितना दिया हुआ, 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या निकालना है, सबसे पहला काम ही हमारा क्या है, रेडियस निकालना। रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर क्या होता है, डायमीटर का हाफ। या इसको एक बार लिख भी देते हैं, ठीक है। D/2 होता है। D कितना अपने पास, 14 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। अगेन ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। स्फीयर ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, एंड r की वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल। अभी अपने पास क्या बचा है, अपने पास बचा है 4, अपने पास बचा है 22, अपने पास बचा है 7। कितना आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, 22 एंड 4 कितना होता है, 88, एंड 88 को 7 से मल्टीप्लाई करो। 7 8 जा 56, यहाँ पे बचेगा 5, 7 8 जा 56 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 61। तो इसका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा ये 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना इजी सा क्वेश्चन था, हमने सिर्फ 1 मिनट में ख़त्म कर दिया अपना क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या है, इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जहाँ पे हमें डायमीटर कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर, एंड थर्ड में क्या कितना दिया हुआ है, 3.5 मीटर। पहले 21 सेंटीमीटर को करते हैं, ठीक है, फिर करेंगे 3.5 को। चलो, यहाँ पे हमें डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ स्फीयर कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर। अभी हमें यहाँ पे सबसे पहला काम रेडियस निकालने का है। रेडियस ऑफ स्फीयर कितना होता है, D/2। इसका मतलब कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे एक सीखने वाली चीज़ है। सीखने वाली चीज़ क्या है कि क्या मैं 21 इसको ऐसे ही रहने दूँ, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूँ। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो ये कितना आएगा, 10.5। इसको ऐसे लिखूँ तो दोनों में से कौन से नंबर को सॉल्व करना ज़्यादा आसान है। देखो, मेरे लिए तो ये वाला नंबर सॉल्व करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि मेरे को क्या है, डेसिमल से थोड़ा दिक्कत है।
तो मैं क्या करूँगी, डेसिमल वाले नंबर को ना लिख के इसको ऐसे ही रहने दूंगी। ये हमारे पास पूरी फ्रीडम है कि आप इसको डिवाइड करके लिखो या मत लिखो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अभी अपने पास 4 पाई की वैल्यू 22/7 है एंड आर की वैल्यू 21 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2, 21 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2, ठीक है, इतना हो गया। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होगा, 2 टाइम है ना, 2 2 जो 4 से 4 पूरा कैंसिल हो जाएगा। 7 से करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। ऊपर कितना बचा हमारे पास ऊपर बचा हमारे पास 22 एंड ये 21 इंटू 3 कितना हो जाता है हमारा 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, हालांकि इन दो नंबर को हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं एक बार, बट कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर दोबारा कर लेते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, सेम ऐसे नीचे भी करेंगे, ठीक है। 6 यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 8 3 1। कौन से क्वेश्चन में करी थी मल्टीप्लीकेशन, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में, ठीक है। 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था क्या, क्या तुम लोगों को याद है, हमें थर्ड पार्ट में सॉल्व करना था। रेडियस हमारा 3.5 मीटर है, इसको सॉल्व करना था, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। यूनिट का ध्यान हमेशा रखना है। इस बार हमारा क्या है, थर्ड पार्ट को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। डायमीटर ऑफ स्फेयर कितना हो गया 3.5 मीटर, है ना। रेडियस निकालना पड़ेगा, रेडियस ऑफ स्फेयर कितना हो जाएगा बताओ, 3.5 मीटर डिवाइड बाई 2। अभी पीछे समझाया था कि अगर पॉइंट में है या सपोज करो हमारा जो नंबर है ऊपर ऑड फिगर है तो उसको डिवाइड करने की अननेसेसरी कोशिश हमें नहीं करनी है, ठीक है। रेडियस आ गया, अभी हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें सीखना, 4 पाई की जगह कितना होगा 22/7, आर की जगह कितना होगा 3.5 मीटर डिवाइड बाय 2 इंटू 3.5 मीटर डिवाइड बाय 2। अभी समझाया था अगर ऊपर डेसिमल है तो उसको कैसे हटाना होता है, ऊपर का डेसिमल जब हटता है तो नीचे कितना आता है 10 आएगा, ऊपर का डेसिमल जब हटेगा तो नीचे कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे कैसे हम कर सकते हैं, इस क्वेश्चन की कटिंग कर लेते हैं, जितना हौच पौच ना होगा सिर्फ उतने में, ठीक है। 7 5 जा 35, ठीक है, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, इनसे कैंसिल हो जाएगा ये वाला 4। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। इस वाले 2 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना आएगा 11। इसके बाद यहाँ पे बचा 35, यहाँ पे बचा 10, दोनों 5 की टेबल से डिविजिबल है, ये आएगा 7 मीटर, ठीक है। यहाँ पे भी अभी 1 मीटर आपका बचा हुआ है और ये कितना आ जाएगा हमारा 2, मतलब ऊपर की तरफ बचा है 11 इंटू में 1 मीटर इंटू 7 मीटर कितना होता है 7 मीटर स्क्वायर एंड नीचे की तरफ आएगा 2, ठीक है। 11 इंटू 7 कितना होता है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। इन दो नंबर्स को आपस में डिवाइड करना है, ठीक है। 77 को हमें क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, पता होना चाहिए। वैसे तो आपको बहुत ईजी सा नंबर है ये, लेकिन फिर भी करके दिखा देती हूँ। 2 3 जा 6 1 7, 2 8 जा 16, 1 पॉइंट आएगा 0 लग जाएगा, 2 5 जा 10, ठीक है। कितना आ गया हमारा 38.5 मीटर स्क्वायर। ये क्या है इस वाले क्वेश्चन के लिए आंसर था। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अभी हमने 2 क्वेश्चन बनाए थे, 2 नहीं इवन 6 क्वेश्चन थे वो कर रहे थे, जो किसके ऊपर थे स्फीयर के ऊपर, लेकिन अगला क्वेश्चन किसके ऊपर है हेमीस्फीयर के ऊपर। ये जो आपको शेप दिखाई दे रही है किसकी शेप है हेमीस्फीयर की, किसकी शेप है ये हेमीस्फीयर की।
हेमिस्फेयर क्या होता है? स्फेयर का आधा। हेमी का मतलब ही क्या होता है? हाफ। तो हेमिस्फेयर इज स्फेयर का आधा। चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहता है टोटल सरफेस एरिया निकालना है। बहुत इजी सी चीज है, ठीक है। क्या करना है? टोटल सरफेस एरिया निकालना है किसका? हेमिस्फेयर का, जिसकी रेडियस कितनी की गिवन है हमें? 10। रेडियस कितनी गिवन है? 10। चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है उसे हम लिख लेते हैं सबसे पहले। दिया क्या हमें? रेडियस दिया है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर। अभी मैंने आपको चैप्टर के इंट्रोडक्शन में क्या समझाया था कि हमारा टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर तो सिर्फ ऊपर वाले हिस्से के लिए हो जाता है और पाई आर स्क्वायर इस वाले हिस्से का होता है, ठीक है। 3 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन में वैल्यू पुट करते हैं 3 पाई की वैल्यू से। क्वेश्चन में स्पेशली हमें क्या बोला कि 22/7 मत लो, इस नंबर को लो। तो ठीक है, जो हमें बोलेगा हम उसी को ले लेंगे। 3.14 इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। अब ये तो कैलकुलेशन बहुत ही ईजी है। कैसे ईजी है इसको समझते हैं। देखो 3 इंटू 10 इंटू 10 कितना होगा? 100। और 3.14 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3.14 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा, मतलब 314 को आप 100 से मल्टीप्लाई करो तो 2 जीरो पड़ जाएंगे पीछे। अब क्योंकि 2 नंबर से पहले यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो हम भी क्या करेंगे? 2 नंबर से पहले यहाँ पॉइंट लगा देंगे। जैसे ही हमने पॉइंट यहाँ पे लगाया और पीछे सिर्फ 0 0 हमारे पास अवेलेबल है तो नंबर कितना बना? ये नंबर बन जाएगा आपका ओनली 314, ठीक है। तो यहाँ पे इस पूरी कैलकुलेशन को करके हमारे पास कितना आया? इस पूरी कैलकुलेशन को करके आया 314, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दो नंबर्स को आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। बहुत ईजी है। 314 को हमें क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 1 जा 3 एंड 1 4, 3 3 जा 9। तो ये कितना हो गया? 942। कितना हो गया? 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है? इस वाले क्वेश्चन के लिए आंसर है। बहुत इजी से क्वेश्चन है, बहुत इजी सा चैप्टर है। हालांकि बच्चों को क्या है, इस चैप्टर से पता नहीं डर क्यों लगता है, लेकिन क्या है, बहुत इजी सा है, बशर्ते तुम्हें समझ में आना चाहिए, ठीक है। आप उसको ध्यान से अगर समझोगे तो बहुत इजी चैप्टर है। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। एक बैलून है, क्या कहते हैं? एक बैलून है जिसमें कहते हैं कि जिसका जो रेडियस था ना वो कितना था? 7 सेंटीमीटर था। यहाँ से यहाँ तक कितना था? 7 सेंटीमीटर था। जब आपने इसमें एयर डाली ना, मतलब एयर क्या है, ऐसे फूंक मार के ऐसे फुलाया तो थोड़ा बड़ा हो गया और इस बार इसकी जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 14 सेंटीमीटर। मतलब पहले 7 थी, अब कितनी हो गई? 14 सेंटीमीटर हो गई। ऐसी होगा अगर आप एक बैलून लोगे तो उसका कुछ तो रेडियस रहेगा, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, कुछ भी है। उसके बाद आपने क्या करा, जब उसमें हवा भरोगे ना तो उसके अंदर का जो स्पेस है वो बढ़ता चले जाएगा और उस बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा? आपका रेडियस भी बढ़ जाएगा। तो यही हमारे इस क्वेश्चन में भी हुआ, कुछ इस तरीके से हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अभी हम आगे, इतना तो हमें समझ में आ गया। अब हमें देखना क्या है कि फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया निकालना है। क्या कहते हैं कि रेशियो निकालना है सरफेस एरिया। सबसे पहले जो शेप है, हालांकि यहाँ पे मैंने बैलून को लिया है बट इसने बोला कि स्फेयर की शेप में ही है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर हम इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे? इन दोनों को डिवाइड करेंगे आपस में। अब आप ध्यान से देखना कि मैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से करती हूँ, और फिर आपको पेपर में क्या है, रेशियो वाले क्वेश्चन में उसी तरीके से करना है, जिससे कि आपका टाइम की सेविंग हो और आपकी कैलकुलेशन के गलत होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाए, ठीक है। चलो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखना कैसे कैसे उसको समझते हैं। इसने 2 केस दिए हुए हैं, हमें सरफेस एरिया निकालना है कब? जब उसमें एयर को पंप नहीं किया गया था। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन में लिखेंगे व्हेन, या इस तरीके से भी नहीं लिखते, ऐसे लिखते, सरफेस एरिया ऑफ बैलून व्हेन
बिफोर एयर इज बीइंग पम्प्ड। ठीक है, जब उसमें हवा नहीं भरी गई थी तब का सरफेस एरिया निकालते हैं। कैसे निकालेंगे तब का सरफेस एरिया? उस टाइम पर हमारी रेडियस क्या थी? रेडियस ऑफ बैलून उस टाइम। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर मैं तुम्हें और समझा देती हूँ कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको 2 बार रेडियस दी हो, 2 बार हाइट दी हो, 2 बार लेंथ दी हो, तो आप उसको ना अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट करो। जैसे यहाँ पे तो हमें पता है कि एक से बड़ी हो गई। जैसे मान लो कि पहले आर ऐसा था, फिर हमारा आर ऐसा हो गया, मतलब पहले 7 था फिर 14 था, तो आप इसको कैपिटल और स्मॉल से भी डिनोट कर सकते हो, या फिर हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं R1 R2 से। ठीक है, ये तुम्हारी मर्जी है तुम्हें कैसे करना है, बट मैं क्या है, मैं अगर फिगर छोटी और बड़ी होती है तो मैं कैपिटल और स्मॉल से उसे डिनोट कर लेती हूँ। ठीक है, तो रेडियस ऑफ बैलून कितना दिया हुआ हमें? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे सरफेस एरिया निकालना है ऑफ बैलून। कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। अभी 4 की वैल्यू 4, पाई की वैल्यू पाई, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझना है कि मैंने 4 एंड पाई क्यों नहीं रखा, इसको बस 1 मिनट में तुम्हें समझा दूंगी। पहले इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे करते हैं। ये तो हमने निकाली सरफेस एरिया, जब हमने क्या करा था, उसमें कोई हवा नहीं भरी गई थी, उस समय पे इसका रेडियस कितना था? 7 सेंटीमीटर। अब करते हैं नाउ surface area of balloon after air is being pumped। ठीक है, इस टाइम पे हमारी रेडियस कितनी थी बताओ? इस टाइम पे हमारी रेडियस थी, रेडियस ऑफ बैलून, इसको मैंने क्या बोला, कैपिटल आर से दिखा देते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो 4 की वैल्यू 4, पाई की वैल्यू पाई एंड आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। हमें तो रेशियो निकालना है, हमें सरफेस एरिया नहीं निकालना था, हमें निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ बैलून। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख लेना, व्हेन रेडियस इज 7 सेंटीमीटर बैलून, व्हेन रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इस टाइम पे हमारा कितना निकल के आया था? इस टाइम पे हमारा निकल के आया था ये 4 इंटू पाई इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 इंटू पाई इंटू 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देती तो ये कैलकुलेशन पता है कैसी बनती? 22/7, 7 से 7 कैंसिल होता, फिर ऊपर आपको बहुत सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है, लेकिन इस बार हमने क्या करा, जो रेशियो निकालते समय हमें क्या है, डिवाइड करना होता है। और जब नंबर डिवाइड ही होने आपस में तो उन्हें पहले मल्टीप्लाई क्यों करें हम बताओ? पहले मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो, कैलकुलेशन अननेसेसरी क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ऊपर की तरफ बचा 1 1, नीचे की तरफ बचा 2 2। तो 1 इंटू 1 कितना होता है 1, 2 इंटू 2 कितना होता है 4। तो या तो इसे 1/4 लिखो, या फिर इसे क्योंकि रेशो की फॉर्म में लिखना है तो 1/4 लिखो। ठीक है, इस तरीके से 1/4 इसका आंसर आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज हमने कितने क्वेश्चन कवर करे? वैसे तो हमने क्वेश्चन कवर करे अपने यहाँ पे 8। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन थे, और उसके बाद 1 क्वेश्चन। ठीक है, और वैसे अगर देखा जाए तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्या है 4 तक यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, करना क्या है, नोट्स जरूर से बनाने हैं, रिविजन जरूर से करना है,
नोट्स नहीं बनाते, रिवीजन नहीं बनाते तो क्लासेस करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी। अगर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन की तरफ उस चीज़ को पूछ सकते हो कि हाँ मेरे को इस चीज़ में प्रॉब्लम है। अगर मेरे को लगेगा कि ठीक है उसे कमेंट सेक्शन के थ्रू समझाया जा सकता है तो मैं डेफिनेटली वहाँ पे जवाब दे दूँगी। अगर नहीं तो मैं क्या करूँगी, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। अल्टीमेट गोल क्या है, अल्टीमेट गोल ये है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, जिससे मेरा अल्टीमेट पर्पज़ पूरा हो सके कि मैं आपको वो चीज़ें समझा सकूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना और स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, हमेशा मुस्कुराते रहो।